आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार हम ये सुनते देखते आ रहे हैं कि जो बहुजन है, खास तौर पे दलित की अगर बात करी जाए तो काफ़ी शोषण हुआ है दलितों का, और इस वजह से उनको कई जगह पे आरक्षण भी मिलता है। आज जो लोग यहाँ पे हैं उनसे हम समझेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, वो आज भी अपने आप को कहाँ देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शबीर गुज्जर, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST का स्टेट कोऑर्डिनेटर J&K और डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ मैं। SC ST और OBC, हालांकि SC और ST के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान रखा था कि ये पिछड़ी जाति है, इसको रिजर्वेशन दी थी, लेकिन आजकल जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि सरकार ने एक कमीशन बिठा के, और कमीशन ने जो अभी हम मीडिया से पता चल रहा है कि रिपोर्ट दी है कि जो अपर कास्ट हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में शर्माज हैं, राजाज हैं, तो ये अपर कास्ट हैं, इनको ट्राइबल्स में ला के ये डिल्यूट करने के बराबर है। तो हमारा यही मानना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो सरकार है उसने बड़ी वाहवाही लूटी है, 370 हटा दिया। जो दलित है, जो बहुजन है कश्मीर के अंदर, 370 जब थी तब क्या समस्या थी और हटने के बाद क्या राहत मिल गई? देखो, जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल टूटा, 370 टूटा, 335 टूटा, यही जो SC ST थे, इन्होंने भारत के साथ जोड़ने की बात की और सरकार के साथ खड़े रहे कि ठीक है आप आर्टिकल तोड़िए, लेकिन हमारा जो हक जब संविधान ने हमें दिया था आप उसके साथ मत छेड़छाड़ कीजिए। लेकिन सरकार ने नए नए कमीशन बिठा के, जो नया कमीशन GD शर्मा कमीशन बिठाया, और उसने जो रिपोर्ट दिया मीडिया रिपोर्ट में कि अपर का, जैसे शर्माज को लाने की बात है, राजाज को लाने की बात है, सईद को लाने की बात है, जब ये अपर कास्ट को आप इसमें लाओगे तो ये तो खत्म करने वाली बात होगी कि इसमें कोई ST रहेगा नहीं। तो हमारा यही मानना था कि ये कमीशन जो बिठाया है ये एक फेक कमीशन है। आप काम कीजिए कि इसको रोल बैक कीजिए, ताकि क्योंकि ट्राइबल जो अभी उनको कुछ फायदा होने लगा था, आज उनकी देखिए, आप उनका सर्वे करके देखिए, जंगलों में रह रहे हैं 6 महीने और 6 महीने यहाँ आ रहे हैं। तो आप जब उनको अपर कास्ट को जब लाओगे, आप, हम मानते हैं कि देखो ये शर्माज में भी, हम दिल्ली में रहे, शर्माज में भी गरीब लोग हो सकते हैं, लेकिन आप उनको SC और ST में कैसे ला सकते हैं? तो ये तो डिल्यूशन करने की बात हुई कि कल कोई उसका मतलब ही नहीं रहेगा। और ये हमारा यही मानना है कि अगर ये जो कमीशन है इसको आप रोल बैक करें, और SC ST का जो, हालांकि जो आर्टिकल जब टूटा 35 से, और यही जो जाति से SC ST थी, उस टाइम सरकार, भारत सरकार के साथ खड़ी रही कि ठीक है आप इसको जोड़िए। हम हमेशा ये, और जो गुजर बकरवाल हैं खासकर, ये देशभक्त रहे हैं। आप किसी से भी पूछिए कि ये देशभक्त, हालांकि आज एक ट्रेंड वहां पर कुछ ही समय पहले जंतर मंतर पे गुज्जर बकरवालों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। तमाम लोग वहां से आए थे, बड़ा आंदोलन था, उनकी मांग थी कि हमारा हक मारा जा रहा है, और उसके बाद अभी सब शांत हो गए हैं। क्या लगता है, यहाँ पे आते हैं लोग, राजनीति करके चले जाते हैं? नहीं, एक्चुअली बहुत लोगों को जब पता लगा है शेड्यूल SC ST, स्पेशली गुजर बकर, जो भी ट्राइबल हैं, तो उन्होंने रोडों पर वो निकले हैं और उन्होंने भारत सरकार के सामने अपनी बात रखी है कि ये वो तबका है जो देशभक्त है, ये देशभक्त रहा है। इसने आज तक, उस वक्त जब गोलियां चलती थी तब भारत का सरकार साथ दिया। आज हालांकि कुछ आ रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम भी, लेकिन असली बात यह है कि गुजर बकरवाल ही था जिसने झंडा भारत का वहां पर खड़ा रखा। लेकिन भारत सरकार आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आप उसको ला रहे हो, इसको ये थोड़ा सा, ये जंगलों में रह रहा था, इसको ST का थोड़ा बेनिफिट होता था, क्योंकि अभी इसने पढ़ाई शुरू की है। अभी भी आप देखें, इन्होंने 40 to 45% इनकी लिटरेसी, और इसलिए ये एक देशभक्त कम्युनिटी रही है। लेकिन आप जब इसको ट्राइबल अपर कास्ट को इसमें लाओगे तो ये डिल्यूट करने वाली बात हुई। तो हमने बात भारत सरकार के सामने ये रखी है कि ये डिल्यूट नहीं किया जाए, GD शर्मा कमीशन जो है इसको वापस किया जाए। कितनी संख्या होगी अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए दलितों की, या फिर अगर बहुजन की ही बात कर ली? देखो, अगर वहां पर ST ही देखें तो कम से कम 40 लाख जो गुजर है, गुजर बकरवाल, और बाकी भी हैं वो ST हैं। और इस पॉपुलेशन को मान के अगर आंकड़ा जोड़ के चला जाए तो ये राउंड अबाउट 50% के आसपास जो है ये SC ST जो पॉपुलेशन बनती है। अब ये एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहां पर। हालांकि इसको आज तक, क्योंकि आर्टिकल टूटा नहीं था, कोई बेनिफिट जम्मू कश्मीर को SC ST को हुआ नहीं था। अब जब 370 टूटा है, 35 से टूटा है, लग रहा था कि अब जाके कहीं ना कहीं इस वजह से इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी, और उन्होंने GD शर्मा कमीशन को बिठा दिया। और पहली बार हिस्ट्री में हुआ होगा कि GD शर्मा कमीशन ने पहले अपनी सुना है कि जाति को ट्राइबल में लाया जाए। तो ये कहीं का भी आप इसमें मंच पर, आज यहाँ हम यही बात रखेंगे कि आप
इसमें जो आप अपर कास्ट को इसमें ला रहे हो, तो ट्राइबल का होने का मतलब ही क्या रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बहुजन है, बहुजन 88% है। मैं हर बहुजन से ये सवाल जरूर पूछता हूँ, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी कोई जोरदार दमदार नेता नजर नहीं आता, क्यों? आपस में फूट पड़ी है या फिर जो नेता हैं वो बहुजनों की आवाज बन नहीं पा रहे? देखो, इसमें अभी अगर सच माना जाए, जो हकीकत ये है कि SC ST जो भी ये पॉपुलेशन है, ये मानो अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं है, ना इनके पास एजुकेशन है ना कुछ है, मानो मेन स्ट्रीम अभी भी रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हैं। तो जो नेता इनमें देखो आते हैं वो अपर कास्ट, आप कहीं भी चले जाइए नेता मैक्सिमम अपर कास्ट के हैं, क्योंकि हमारे अभी भी उसी रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें अभी भी 70 साल में भी शायद कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि हम अभी वो बेसिक लाइफस्टाइल से ऊपर अभी उठे नहीं है कि हम जो है वो नेता देखें। तो इसलिए जो अपर कास्ट के लीडर क्या लगता है कैसे बदलेगी व्यवस्था फिर? देखो, जहां जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हजारों में लोग ये जमा हुए, SC ST जो भी पॉपुलेशन है, ये ऑल ओवर इंडिया है, इसको इकट्ठे हो जाना चाहिए। और हम इसलिए भी आए कि जो अभी जैसे ये डिल्यूशन किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर बल्कि ऑल इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है SC ST उस पर होगा। चाहे आज जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, कल गुजरात से शुरू होगा, तो बाकी चीजों में हमारा तो यही मानना है कि इसको रोका जाए और जो भी SC ST पॉपुलेशन, एक बड़ी खासी पॉपुलेशन है, इसको इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। तो मेरे साथ शब्बीर जी थे, उन्होंने जैसे कि तमाम चीजें बताई कि आज जो है वो क्या स्थिति है बहुजन की। कश्मीर से आए हैं, वहाँ पे बकरवाले कम्युनिटी है, अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो कैसे व्यवस्था बदलेगी, कैसे बहुजनों का सुधार होगा, कितना समझते हैं आप? अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।